टहला दिया। और जब बाद में सोचने लगी ये पता नहीं क्या जादू मंत्र करके लाए हों, मैं खा लिया तो ऐसा ना हो मेरे ऊपर वशीकरण कर रहे हों, आदि आदि विचार। खैर मान लीजिए ये पुत्र प्रदान करने वाला ही फल है, मैं इसको खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, अभी जो दौड़ लेती हूँ दौड़ नहीं पाऊंगी, खाने पीने में मन खराब रहेगा, आदि आदि विचार करने लगी। पास पड़ोसन आई, समझाने की कोशिश की, सबको अपनी कुतर्क से परास्त कर दिया। उसकी एक बहन थी, वो आई, उसने कहा बहन तू खाना नहीं, ये पुरुष लोग बड़े चालाक होते हैं, पता नहीं क्या जादू मंत्र करवा के लाया होगा, ऐसा कर तू चिंता मत कर, मैं अभी अभी पेट से हुई हूँ और जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो हम चुपके से उसे दिन लाकर तुझे दे दूंगी, तब तक तू नाटक कर कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। पंडित जी चेक करने थोड़े आएंगे। और यह फल परीक्षा के लिए गऊ को खिला दे। उसने वैसा ही किया। अच्छा, उसकी जो बहन थी उसके संतानें ज्यादा थी, धन नहीं था, और इसके कोई संतान नहीं थे, पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे तो उनके पास धन बहुत था। तो उस बहन की नजर इसके धन पे थी कि मैं अपना एक बच्चा दे दूंगी तो इसका धन कल को हमारे बच्चे का ही हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। उसने पहला दिया फल मत खाना, और उसने मान भी लिया। फल परीक्षा के लिए गऊ को खिला दिया, और समय आने पर जब उसके बहन को बेटा हुआ, रात में ही लाकर दूधरी के गोद में डाल दिया, और दूधरी ने सुबह घोषणा कर दी कि मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। अब तो पंडित जी महाराज की खुशी का ठिकाना ना रहा, तमाम लड्डू बंटवाए, उत्सव आदि बनाए, और 2 महीने बाद गऊ को भी बच्चा हुआ। अब गऊ के जो बच्चा हुआ तो उस पूरा शरीर मनुष्य का, कान गऊ के थे, बड़ा सुंदर। अच्छा देखो, भागवत में सुखदेव स्वामी ने कहा गोकर्णौ महारानी धुंधकारी महाखला। दोनों अपने अपने चरम सीमा पर। गोकर्ण जी महाराज विश्व विख्यात हुए। गोकर्ण जी महाराज विश्व विख्यात हुए अपने ज्ञान और विवेक से। और दूसरा जो पैदा हुआ, जब उसका नामकरण करने लगे पंडित जी कुछ दिन बीते तो धुंधली झगड़ पड़ी। अच्छा 9 महीने भार मैंने सहा, अब नाम तुम रखोगे? बड़ा सुंदर नाम सोचा था, नाम तुम रखोगे? नहीं, बच्चे पर मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूंगी वो नाम रख। पंडित जी ने कहा देवी जी ठीक है, तुम ही नाम रख लो। तो उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। क्या मेरे नाम से ये जाना जाएगा? पंडित जी ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, नामकरण किया। तो धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसकी दुष्टता बढ़ने लगी। बालकों के साथ खेलता, और जैसे किसी बालक से कोई बात हुई तो किसी को कुएं में ढकेल देता, किसी को तालाब में गिरा देता, किसी को पेड़ पे चढ़ाकर गिरा देता। रोज शिकायतें आने लगी किसके पास? है जी, किसके पास? आतप देव पंडित जी के पास। अब सोचो, बड़े ध्यान से समझिएगा, जब बेटा नहीं था तो कितने दुखी थे, या तो हत्या कर लूंगा। अब बेटा हो गया और जैसे जैसे बढ़ने लगा इतनी शिकायतें आने लगी। पंडित जी ने 1-2 बार थोड़ा समझाने की कोशिश की, ऐसा आंख दिखाया कि पंडित जी की दोबारा समझाने की हिम्मत नहीं हुई। अब इतनी शिकायतें आने लगी कि एक दिन ऊब गए पंडित जी, कहने लगे यार ऐसे जीवन से तो व्यर्थ है, मर जाना चाहिए। फिर चल पड़े। कहा
कहाँ चल रहे बस जाकर वही प्राण त्याग करता, ध्यान रहे। अब जैसे गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि पिताजी का मन खिन्न हो चुका है, अब ये वन को जा रहे हैं, तो गोकर्ण जी जब घर से दूर चले गए ना पिताजी, तब वहां जाकर रास्ते में ही मिले और गोकर्ण जी ने अपने पिता को जो ज्ञान की बातें बताई, कहा पिताजी संसार में कुछ नहीं रखा, ये पुत्र, ये रिश्तेदारी, ये घर द्वार, इन सब का मोह व्यर्थ का है। सच्चा साथी, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा हितैषी, सच्चा परिवार तो केवल एक ईश्वर है। बड़ी सुंदर शिक्षा दी, पर वही है कि हम लोगों के पास समय कम होता है। गोकर्ण जी ने जो पिताजी को समझाया अपने विवेक से, कि पिताजी का तुरंत ही संसार से मोह छूट गया और वह जाकर जंगल में जो भगवत आराधना करके और भगवत धाम पहुंच गए। इधर जैसे पिताजी गए, धुंधकारी अब मां को सताने लगा, बता धन कहाँ रखा है। अब बेचारी कहाँ तक धन देती, जो घर में था सब वो पहले ही चुरा ले गया था। एक दिन धुंधली भी तंग आकर रात के समय अंधेरे कुएं में जाकर गिरकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी ही बचा, तो गोकर्ण जी महाराज जैसे सोचा कि मां मर गई, पिता चले गए, तो अब मेरी ही बारी है, इसलिए निकल लो बेटा तुम भी। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के बहाना निकल गए, घर से निकल गए। तीर्थ करते हुए उन्होंने जब पता लगा तो घूमते रहे। इधर धुंधकारी 4-6 वेश्याओं को ले आया घर में। अब पहले से ही धन खत्म हो गया था, तो वेश्याओं को खुश रखने के लिए रात में चोरी करता, चोरी करके धन लाता, वेश्याओं को देता, उन्हीं के साथ रहने लगा। एक दिन बहुत ज्यादा माल खजाना चुरा कर लाया, किसी राजा के यहाँ चोरी, बहुत ज्यादा ले आया और आकर शराब दिया और पीड़ा करके जैसे ही सोने लगा, तो गणिकाओं ने आपस में विचार किया, ये रोज चोरी करके आता है, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा, और आज तो इसने इतना माल लाया, लगता है किसी राजा के यहाँ चोरी की है। और जैसे राजा को पता लगेगा, वो ढूंढवाए कि ये पकड़ा जाएगा, तो साथ में हम सब भी पकड़ी जाएंगी, फिर सजा मिलेगी, तो क्या हाल होगा। इसलिए कुछ ऐसा करें, धन तो अपने पास खूब इकट्ठा हो ही गया है, तो यहाँ से निकल लो, पर उससे पहले इसे समाप्त कर दो। बस सोते में ही सब गणिकाओं ने मिलकर उसे चारपाई से बांध दिया और उसके बाद आग लाकर उसके मुंह में भर दिया, जो बुरी तरह मारा उसको, और धन लेकर सब चली गई। धुंधकारी मर गया और प्रेत बना। क्या? प्रेत। गोकर्ण को पता लगा तो उन्होंने गया आदि में जाकर नारायण बलि, सपंडी साथ और जितने पितृ मुक्ति के लिए उपाय बताए गए शास्त्रों में, गोकर्ण जी ने सब किए, पर धुंधकारी को मोक्ष नहीं हुआ। बड़े दिनों बाद तीर्थ यात्रा से घूमकर एक दिन जन्मभूमि की याद आई, सोचा चलो देखें, तो आकर देखा सब घास फूस हुआ है, थोड़ी सी जमीन गमछे से साफ किया, रात को लेटे, तो जैसे ही लेटे तो देखा कोई कभी भैंसा बनकर आता है, कभी घोड़ा बनकर आता है, कभी बहुत महाकाय आदमी का स्वरूप धारण करके आता है और रोता है, चिल्लाता है, चिल्लाता है। तो धुंधकारी समझ ले कि ये कोई प्रेत आत्मा है। तो उन्होंने, बड़े अच्छे पुजारी थे सूर्य भगवान के, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े गायत्री, जिससे छींटा लगाया
तो इसको बोलने की शक्ति हुई प्रेत को। तब ये रोते हुए बोला कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे उद्धार का कोई उपाय करो। मैं प्रेत योनि में हूँ और मुझे कुछ खाने को कुछ पीने को नहीं मिलता, मैं बहुत दुखी हूँ। आ गया